राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन 13 दियों का दीपदान किया जाता है। कहाँ, कब और कैसे, कौन सा दीपक किस भगवान का जलाए, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 13 दीपकों का दान करने के लिए हम सबसे पहले 13 दीपक लेंगे और उन्हें हम 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे और उनका पानी निकाल कर उनको अच्छे से पोंछ कर हम ले लेंगे। ये 13 दीपक हमने ले लिए हैं, इन्हें अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इन दीपक में बाती लगाएंगे तो हम लंबी बाती लेंगे। सभी दीपक में हम एक एक बाती डालेंगे और एक दिए में हम 2 बाती लगाएंगे क्रॉस करते हुए। इस तरह हम सभी दीपक में बाती लगाकर उनको तैयार कर लेंगे। अब हम इन दियों में तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ क्योंकि दीपावली में सरसों के तेल के दीपदान किए जाते हैं। तो हम 2 दियों को छोड़कर बाकी सब में सरसों का तेल डालेंगे। इन 2 दीपक को हम घी से भरकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने तेल और घी से 13 दीपक तैयार कर लिए हैं। धनतेरस के दिन आप पूजा से पहले इनको तैयार कर ले और जब आप पूजा करें तो वहाँ पर इन दियों को भी साथ में रखें। अब रोली या हल्दी लेकर हम सभी दीपकों पर अच्छे से तिलक करेंगे। आप सभी दीपकों पर या तो रोली से या हल्दी से अच्छे से तिलक कर ले। फिर सभी दीपकों पर आप थोड़े थोड़े अक्षत समर्पित कर दे। इस तरह आप रोली, हल्दी और अक्षत से इन दीपों का पूजन कर ले। अब हम जानते हैं कि इन दीपकों को हमें कहाँ पर और किस स्थान पर रखना है और इसमें हमें क्या क्या डालना है। के बाद हमें 13 सिक्के लेने हैं। आप एक एक के ले सकते हैं या 2-2 के ले सकते हैं। जो भी आपके पास सिक्के हों आप 13 गिनकर सिक्के ले ले। वो हमें हर एक दीप में डालने हैं। जब भी आप दीपदान करें तो कभी भी दीपक को सीधा जमीन पर ना रखें। उसके नीचे आप कुछ ना कुछ जरूर रखें। या तो आप इस तरह से पुष्प का आसन देकर दीप रख सकते हैं या फिर अक्षत का आसन देकर भी उस पर पुष्प रख सकते हैं। या आप गेहूं, बाजरा जो आपके पास अनाज हो उसे थोड़ा सा रखकर उस पर दीपदान करें। सबसे पहला दीपदान हमें अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने करना है। या आपने धनतेरस की चौकी लगाई है तो उस पर भी आप माता लक्ष्मी के सामने इस दीप का दान कर सकते हैं। इसमें एक सिक्का डालें, उसके बाद थोड़ी सी रोली और हल्दी और थोड़े से अक्षत डालकर ये दीपदान आप माता लक्ष्मी के सामने करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि सदा उनका वास आपके घर में रहे। इस तरह हम पहला दीपदान करेंगे। अब दूसरा दीपक लेंगे जो हमने घी का तैयार किया है। ये दूसरा दीपक हमें तुलसी महारानी के सामने जलाना होता है। तो इस दीपक में हम एक सिक्का डालेंगे और इसमें हम हरे मूंग डालेंगे। फिर हम इस दीपक को तुलसी माता के सामने जला देंगे। और तीसरा दिया हम यम देवता के नाम से जलाते हैं। तो ये दिया हम जब सब लोग खाना खा लेंगे और घर के बाहर जब कोई ना जाए उसके बाद जलाते हैं। इसमें हम एक सिक्का डालेंगे और एक हमें कौड़ी डालनी होती है। ये दीपक हम घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यम देवता के नाम से जलाते हैं। और दिया जलाते समय आप हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना करें कि आपके घर में सब कुशल मंगल रहे और यम देवता का आशीर्वाद रहे। अब हम चौथा दिया धन्वंतरी भगवान का लगाएंगे क्योंकि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इन्हें औषधियों का जनक भी माना जाता है। तो चौथा दिया धन्वंतरी भगवान का है तो इसमें हम एक सिक्का डालेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 फूल वाली लौंग डालेंगे। यह औषधि की तरह काम करता है और हम धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें और हमारे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे। कामना के साथ हम चौथा दिया धन्वंतरी भगवान के सामने जला देंगे। 5वां दीपक हम चित्रगुप्त जी के नाम का निकालेंगे। यह हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। तो हम इसमें पहले एक सिक्का डालेंगे। उसके बाद हम 2 हरी इलायची इसमें डालेंगे और प्रार्थना करेंगे कि
हम अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा न करें। इस तरह से हम 5वां दिया चित्रगुप्त का निकाल देंगे। उसके बाद हम छठा दिया पितरों के नाम का जलाएंगे। पितरों के दीपदान के लिए आप इसमें पहले एक सिक्का डालें, उसके बाद थोड़े से काले तिल डालें और इस दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाएं और हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना करें कि वो ये दीप स्वीकार करें और अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। इस तरह से छठा दीपदान हम दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम से जलाएंगे। 7वां और 8वां दीपदान हम आकाश दीपदान करते हैं। इस दीपक को हम आकाश में जलाएंगे तो आपके घर का जो सबसे ऊंचा स्थान है वहां पर आप ये आकाश दीपदान भगवान विष्णु के निमित्त करें। आप इसमें एक एक सिक्का डालें और उसके बाद उसमें थोड़े से अक्षर डाल दें। इस तरह हम ये दीपदान खुले में आकाश दीपदान करेंगे और कार्तिक के महीने में आकाश दीपदान का विशेष महत्व होता है। उसके बाद हम 9वां दीप लेंगे और ये दीपदान हम अपने घर के आंगन में करेंगे। अगर आपके यहाँ खुला आंगन है तो आप उसमें कर दे या कोई भी थोड़ी सी जगह जो खुली हो वहाँ पर आप कर दें। नहीं तो आप अपने घर के बीचों बीच भी ये दीपदान कर सकते हैं। अब इस दीपक में हम एक सिक्का डालेंगे और थोड़े से पतासे डालेंगे। 9वां दीपदान हम अपने घर के आंगन में करेंगे। 10वां दीपदान हम वहाँ पर करेंगे जहाँ हम अपने अन्न को स्टोर करके रखते हैं। जहाँ आप अपने घर का अन्न रखते हो वहाँ पर आप 10वां दीपदान करें। इसमें हम एक सिक्का डालेंगे, इसमें हम अक्षर डालेंगे। आप गेहूं के दाने भी डाल सकते हैं या आप धनिए के कुछ दाने भी इसमें डाल सकते हैं। ये दीपदान हम अपने अन्न रखने के स्थान पर करेंगे। 11वां दीपदान हम जल देवता के नाम का करेंगे। पहले के ज़माने में घर के आसपास कुएं होते थे तो ये दीपदान कुओं पर किया जाता था। अगर आपके आसपास कोई कुआं है तो आप वहाँ पर जल के दीपक का दान करें। अगर नहीं है तो आपके घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, मटका या आरो, वहाँ पर आप इस दीपदान को करें और इसमें कुछ सिक्के डालें और इसमें आप थोड़े से पुष्प डाल दे। इस तरह हम 11वां दीपदान जल देवता के नाम का करेंगे। 12वें दीपक का दान हम कुबेर देवता को करेंगे। कुबेर देवता को धन का देवता माना जाता है और धनतेरस के दिन विशेष रूप से कुबेर भगवान की पूजा होती है। तो हम इसमें पहले एक सिक्का डालेंगे, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे अपनी तिजोरी को दिखा देंगे। ये दीपदान हमें तिजोरी को दिखाना है, उसमें इस दीपदान को नहीं रखना है। इस तरह हम 12वां दीपदान कुबेर देवता को करेंगे और आखिरी और 13वां दीपदान हम गौ माता का निकालेंगे। आप गौशाला के पास जाकर भी ये दीपदान कर सकते हैं या फिर आपने कोई गाय की फोटो या मूर्ति रखी है तो उसके पास भी आप गौ माता का दीपदान निकाल सकते हैं। इसमें भी हम एक सिक्का डालेंगे और इसमें हम थोड़े से पुष्प डालेंगे और 13वां दीपक हम गौ माता का निकालेंगे। इस तरह से हम धनतेरस के दिन 13 दीपकों का दान करेंगे। धनतेरस के दिन आप 13 दीपक जरूर जलाएं और हमने आज इस वीडियो में बता दिया है कि 13 दीपक हमें किस देवता के निकालने हैं और कहाँ कहाँ जलाने हैं। इन 13 दियों में जितने भी हमने सिक्के डाले हैं, अगले दिन सुबह आप इन सिक्कों को इन दियों से निकाल ले और इन्हें आप किसी को दान दे दे। इस तरह से हम धनतेरस के दिन 13 दीपकों का दान करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।